प्रणाम प्रिय पवित्र आत्मा। जैसा कि कल हम साझा किए थे कि धर्म धर्म वह नियम या विधि है जिसको धारण करने से स्वयं के साथ ही जगत का कल्याण हो और जिसे आत्मा सहस्त्र स्वीकार कर ले वही धर्म है। और सभी धर्मों का मूल स्रोत मानव धर्म है। मानव धर्म क्या है? मानव धर्म को 5 भागों में परिभाषित किया गया है। मानव का पहला धर्म परमात्मा अंश आत्मा और उस आत्मा का वाहक स्थूल शरीर है, अर्थात आत्मा इस शरीर रूपी रथ पर ही गमन करती है। इसलिए सर्वप्रथम इसे संरक्षित करो। इसके माध्यम से सत्कर्म करके आत्म तत्व और परम तत्व की प्राप्ति संभव हो। दूसरा, मानव का दूसरा धर्म जिसके माध्यम से इस धरा पर अवतरण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहाँ देवी देवता भी ललायित हैं, जिनके माध्यम से इस धरा पर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अर्थात माता पिता को संरक्षित करना मानव का दूसरा धर्म है। मानव का तीसरा धर्म जिसके सानिध्य से तुमने संसार की रचना करे हो उसे संरक्षित करो, अर्थात पति के लिए पत्नी पुत्र पुत्री और पत्नी के लिए पति पुत्र पुत्री को संरक्षित करना मानव का तीसरा धर्म है। मानव का चौथा धर्म जिसके सेवा और सहयोग से स्वयं को अभी तक स्थापित किए हो उसे यथाशक्ति सेवा और आहार प्रदान करना चाहिए, अपने सामर्थ्य को देखते हुए। जैसे उदाहरण स्वरूप बचपन में हम लोग नाना नानी चाचा चाची मामा भैया किसका गोद में खेले हैं, इसलिए समयानुसार निश्चित रूप से उन्हें सेवा और आहार प्रदान करना चाहिए। विषम परिस्थिति में कौन मित्र हमारा साथ दिया है, इसलिए निश्चित रूप में अपने यथाशक्ति सामर्थ्य को देखते हुए सेवा और आहार प्रदान करना चाहिए। और ये चारों से महत्वपूर्ण है पांचवा, परमात्मा अंश अन्य जीव आत्मा को यथाशक्ति सेवा और आहार प्रदान करो, जिससे प्रकृति का संतुलन बरकरार रहे और मानव को सर्वश्रेष्ठ होने का गौरव प्राप्त हो। अर्थात जरूरतमंद सभी जीव जीव में भेद न करते हुए, वो मनुष्य हो या पशु पक्षी चिड़िया, यथा अपने सामर्थ्य के अनुसार निश्चित रूप से कुछ आहार देना चाहिए, जिससे कि प्रकृति का संतुलन बनाया हुआ संसार संतुलित रहे और मानव को सर्वश्रेष्ठ होने का गौरव प्राप्त हो। यह 5 मानव धर्म है। अब हम आगे साझा करेंगे कि स्व जागृत होने के लिए, मनुष्य को स्व जागृत होने के लिए क्या करना है। अभी तक तो सभी लोग बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन क्या हम में कौन सा ऐसा छुपा हुआ गुण है जिस क्रिया को करके हम स्व जागृत हो सकते हैं, आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्व जागृत को 4 सूत्र परमात्मा की कृपा से मेरे द्वारा 4 सूत्र का निर्माण हुआ है, जिसको अगले वीडियो में हम साझा करेंगे। आप सबों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को ध्यानचित सुने, समझें और आत्मा स्वीकार करें। चूंकि सदगुरु आत्मा ही होता है, आत्मा स्वीकार करे तो इसे अपने जीवन में यथाशक्ति आत्मसात करने का प्रयास करें। क्योंकि जब हम कुछ क्रिया करते हैं तभी हमें क्रियाफल प्राप्त होता है, सुन के जान के पढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। तो पुनः एक बार फिर सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रिय पवित्र आत्मा।